हाय फ्रेंड्स, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइमा क्लासेस में। आज का जो क्लास है एलसीएम एंड एचसीएफ का सेकेंड क्लास है, जिसमें हम लोग एलसीएम एचसीएफ को निकालना सीखेंगे और बहुत ही आसान तरीके से। क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन होता है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए अब इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दो संख्याओं का मस 15 तथा लस जो है 693। यदि एक संख्या 77 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है आप लोग का, दो संख्याओं का एचसीएफ 11 तथा एलसीएम 693 है। पहली संख्या जो है 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। देखिए, एक फार्मूला होता है, आप लोग उस फार्मूला को याद कर लीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। आप लोग का फार्मूला क्या होता है? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एच सी एफ। तो देखिए, पहली संख्या क्या दिया हुआ है, तो पहली संख्या के नीचे हम लोग 77 लिख देंगे, क्योंकि पहली संख्या जो है वो 77 दिया हुआ है। दूसरी संख्या हम लोगों को नहीं दिया हुआ है और पूछा है कि दूसरी संख्या क्या होगा। तो देखिए, दूसरी संख्या को हम लोग x मान लेते हैं। उसके बाद एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम आप लोग का 693 दिया हुआ है, तो एलसीएम के नीचे हम लोग 693 लिख देंगे। उसके बाद इंटू, उसके बाद एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ आप लोग का 11 दिया है, तो हम लोग इसके नीचे 11 लिख देंगे। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा आप लोग का, x बराबर 693 इंटू 11 बट्टे, ये जब 77 को इस साइड लाएंगे तो ये भाग हो जाएगा, तो उस बट्टे 77 कर देंगे। अब देखिए, 11 को जो हम 77 से काटेंगे 77 को, तो 7 बार में कटेगा। अब इस 7 को 693 से काटेंगे तो आप लोग का जाएगा 9 और आप लोग का 99। तो मतलब आप लोग का जो दूसरी संख्या है वो कितना निकल के आया, 99। और पूछा क्या था, दूसरी संख्या क्या होगा, तो आप लोग का जो ये 99 आया है यही दूसरी संख्या, आप लोग का यही आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न बोला है, दो संख्याओं का अनुपात 3 और 4 में है। यदि उनका मौसम 15 हो तो दोनों संख्याओं का लौसा क्या होगा। देखिए, हम लोग को संख्या पता नहीं है, लेकिन उनका अनुपात पता है कि वो 3 और 4 में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 3x और 4x। लेकिन ये जो एचसीएफ दिया हुआ है 15, अगर इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 3 और 4 में तो हम लोग को संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए हम लोग संख्या निकालते हैं पहले कि संख्या क्या होगा। तो पहली संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3x जो दिया हुआ है, इस 3x को हम लोग x की जगह 15 रख के अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को पहली संख्या प्राप्त हो जाएगा। और पहली संख्या क्या निकल के आया, 45। अब दूसरी संख्या को हम लोग निकालते हैं। देखिए, दूसरी संख्या का क्या दिया हुआ है, 4x, और इसको जब हम लोग 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, 60। अब हम लोग को संख्या प्राप्त हो गया। एक संख्या क्या है, 45, और एक संख्या क्या दिया हुआ है, 60। अब पूछा क्या है, एलसीएम। देखिए, आप लोग को पहली संख्या, दूसरी संख्या और एचसीएफ तीन चीज पता हो गया, तो दूसरी जो लौसा दिया हुआ है इसको तो आप लोग आसान तरीके से निकाल सकते हैं। अभी हम लोग पीछे एक फार्मूला पढ़े थे, उसी फार्मूला से हम लोग निकालते हैं। फार्मूला क्या था, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। एचसीएफ कितना है, 15 है। अब देखिए, इसका जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा आप लोग का 45 इंटू 60 बट्टे 15। इस 15 को जो हम लोग काटेंगे, 15 3 45 होता है। अब जब 60 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो हम लोग का एलसीएम निकल कर कितना आएगा, 3 इंटू 60। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 180 आएगा, और यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है और दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 10 है, तो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करिए। देखिए, जो हम लोग फार्मूला अभी पढ़े हैं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
जो पूछा है बस यहीं पे मान को हम लोग को रख देना है। देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या का जो गुणनफल है वो कितना दिया हुआ है 1500, और एलसीएम हम लोग को पता नहीं तो एलसीएम को हम लोग x मान लेंगे, और एचसीएफ कितना दिया है 10। देखिए जब इस 10 को हम लोग इससे काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा 150 बार में, तो x का मान क्या आ जाएगा आप लोग का 150, और यही आप लोग का आंसर है क्योंकि एलसीएम आप लोग का 150 निकल के आया है। अगला प्रश्न देखिए 5 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ होती है और 3, 6, 9, 12 तथा 15 सेकेंड के अंतराल पे बजती हैं, तो 36 मिनट में वो एक साथ कितनी बार बजेंगी। तो पहले आप लोग को ये पता करना होगा कि ये जो घंटियां हैं वो एक साथ कितने सेकेंड पे बजती हैं। तो चलिए पहले ये हम लोग पता करते हैं कि एक साथ कितने सेकेंड पे बजती हैं। देखिए 3, 6, 9, 12 और 15, इसका जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कैसे निकालेंगे देखेंगे कि इसमें सबसे छोटी संख्या जो 2 होती है, क्या 2 से 1 कट रहा है। पहले हम लोग देखेंगे कि ये 2 से कटती है कि नहीं। देखिए 2 से 3 नहीं कटेगा, लेकिन 6 और 12 2 से कट जाएगा, मतलब हम लोग सबसे पहले 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग करेंगे तो 3 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन 2 3 6 होता है, और 9 ऐसे नहीं रहेगा, और 6 दूनी 12 होता है, मतलब यहाँ पे 6 आएगा, 2 से 12 डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद 15 डिवाइड नहीं होगा। फिर देखिए क्या 2 से डिवाइड होगा, हाँ 2 से 6 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे 3, 3, 9, यहाँ पे आएगा 3 इंटू 15। अब क्या करेंगे हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 से कोई भी संख्या डिवाइड नहीं हो रहा है इसमें, तो 3 से करेंगे तो ये 3 से तो डिवाइड हो जाएगा, एक ये भी डिवाइड हो जाएगा, इसको करेंगे तो 3 बार आएगा, और इसको करेंगे 1, और इसको जब भाग देंगे हम लोग तो 15 बचेगा। फिर देखिए क्या 3 से होगा, हाँ 3 से होगा, 1, 1, 1, 1, और अब बचा क्या 5, मतलब अब जो आएगा वो 5 आएगा। तो हम लोग का एलसीएम निकल कर कितना आ रहा है ये देखिए, एलसीएम कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। जब इसका हम लोग चलिए गुणा करते हैं और देखते हैं कि गुणा करने पे हम लोग का क्या आ रहा है। इसको जब हम लोग गुणा करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा 5 3 15, 15 3 45, 45 दूना 90, और 90 दूना 180। कितना आया 180, क्या आया है 180 सेकेंड आया है, याद रखिएगा। और बोला क्या है कि 36 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेंगी। तो आप लोग देखिए 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है 60 सेकेंड। अगर हम लोग ये जो 60 सेकेंड है इसको इसमें भाग दे देंगे तो हम लोग को पता हो जाएगा कि कितनी मिनट हुआ। तो चलिए 180 में हम लोग 60 से भाग देंगे तो कटेगा कितना 3 बार में, तो ये क्या 3 आया मिनट, ये 3 मिनट, मतलब कि 3 मिनट में एक बार ये लोग एक साथ बजेंगी। तो 36 मिनट में कितनी बार बजेंगी। देखिए जो 36 मिनट है इसमें अगर हम लोग 3 से भाग दे देंगे तो हम लोग का कितनी बार में कटेगा 12 बार में, मतलब कि 12 बार बजेंगी। नहीं 12 बार नहीं बजेंगी, क्योंकि देखिए जब 3 मिनट पे एक बार बजती है तो उसके पहले जब शुरू हुआ रहेगा उस पर तो भी एक समय बजा रहा होगा, तो आप लोग का कितना हो जाए इसमें एक हम लोग ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 13 बार। कितनी बार बजेंगे ये 36 मिनट में 13 बार, यही आप लोग का आंसर होगा। क्योंकि देखिए ये देखिए ये मान लीजिए 0 है, ये 3 है, यहाँ पे एक बार बजती है, तो क्या यहाँ पे एक बार नहीं बजा रहा होगा, तो यहीं एक इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है आप लोग का 5 अंकों के बाद छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10, 15, 20 से पूरी तरह विभाजित हो। पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है वो क्या होती है। देखिए 5 अंकों की छोटी संख्या, अंकों की छोटी संख्या क्या होता है आप लोग का 5 अंकों की आप लोग की सबसे छोटी संख्या 10,000। अब उसके क्या बात क्या बोला है, अब ये जो है इसमें इस 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होता है वो जो 10, 15, 20 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे इसका एलसीएम निकालेंगे। चलिए इसका एलसीएम हम लोग निकालते हैं। देखिए 10, 15 और 20 का हम लोग एलसीएम जब निकालेंगे, जैसे पिछली वीडियो हम लोग निकाले हैं, चलिए हम लोग इसको 2 से भाग देते हैं, भाग देंगे तो यहाँ पे 5 बचेगा,
15 वैसे ही उतर जाएगा और ये 10 बचेगा। फिर 2 से हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, 15 आएगा और 5 आएगा। फिर देखिए हम लोग 5 से करते हैं इसको तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 1, और उसके बाद 3 से जब करेंगे तो ये सब 1 1 हो जाएगा। तो हम लोग का एलसीएम निकल कर कितना आया, चलिए हम लोग एलसीएम देखते हैं। एलसीएम कितना है, 2 × 2 × 5 × 3। जब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को निकल कर कितना आएगा, 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 3 60। हम लोग का एलसीएम कितना आया, 60। से पूरी तरह ये क्या विभाजित हो जाएगा जो 10,000 है, नहीं होगा। चलिए देखते हैं हम लोग 60 का इसमें भाग दे देंगे 10,000 में। इसमें जब भाग देंगे तो पहले एक बार ले जाएंगे तो कितना आएगा, 60। अब इसको 100 में जब हम लोग 60 को माइनस करेंगे तो हम लोग के पास बचेगा 40। अब फिर एक जीरो उतारेंगे, अब कितनी बार जाएगा, 6 बार। कितना आएगा, 360। फिर बचा कितना, 40। फिर कितनी बार ले जाएंगे हम लोग, 6 बार। तो कितना आएगा, आप लोग यहाँ पे हम लोग जीरो उतार लेंगे तो कितना आएगा आप लोग का, 360। कितना शेष बचा, 40। लेकिन ये पूरी तरह विभाजित नहीं हो रहा है। तो जो अगली संख्या होगा 67, मतलब 167वां जो संख्या होगा ये 60 से विभाजित हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर देंगे तो हम लोग को आंसर पता हो जाएगा कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो विभाजित हो जाएंगी। तो चलिए इसका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं आप लोग का सबसे छोटी संख्या कौन सी आती है। देखिए 7 का मल्टीप्लाई जब 6 में करेंगे, ये जीरो का भी आप लोग छोड़े रहिए, जब 7 का मल्टीप्लाई हम लोग 6 में करेंगे तो कितना आएगा, 42। हासिल कितना आएगा, 4 आएगा। हम लोग यहाँ पे 4 लिख लेते हैं। फिर देखिए 6 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 36 आएगा, उसमें 4 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 40 हो जाएगा और हासिल कितना आएगा, 4 आएगा। फिर 6 कम 6 होता है और 4 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 10। और ये एक जो जीरो है इसको यहाँ पे हम लिख देंगे। तो देखिए क्या 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो 10, 15, 20 से विभाजित हो जाए, वो है 10,020। देखिए यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है 3 संख्याओं का अनुपात 2, 3, 6 तथा उनका HCF 45 हो। इन संख्याओं का योग, देखिए जो संख्या आएंगे उनका योग पूछा है। देखिए उनका अनुपात क्या है, 2x, 3x और 6 है, ये अनुपात है। और HCF कितना दिया है आप लोग का, HCF है 45। कितना है, 45। अगर इसका हम लोग 2 में, 3 में और 6 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम लोग को संख्या प्राप्त हो जाएगा। चलिए करते हैं। देखिए 2 × 45 करेंगे हम लोग, ये कौन सी संख्या है, फर्स्ट संख्या। तो कितना निकल के आएगा आप लोग का, 90। ये पहली संख्या हो गया। और दूसरी संख्या, जो दूसरी संख्या है वो 3 × 45 हम लोग कर देंगे तो हम लोग को जो तीसरी संख्या है वो निकल के आएगी। कितना आएगा, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 आएगा। और जो थर्ड संख्या है आप लोग का वो कितना है, 6 × 45 कर देंगे तो हम लोग को जो तीसरी संख्या है वो निकल जाएगा। जब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 270। अब देखिए आप लोग को संख्या तो प्राप्त हो गया है, लेकिन प्रश्न में क्या बोला, इन संख्याओं का योग क्या होगा। तो इन संख्याओं को अगर हम लोग ऐड कर दें तो हम लोग को संख्या प्राप्त हो गया। चलिए हम लोग ऐड करते हैं। ऐड करेंगे 90, 135 और 270 तो आप लोग का कितना आएगा, 5, 9 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4। आप लोग का जो 495 है यही आंसर होगा। पूछा क्या था, संख्याओं का योग, तो आप लोग का आंसर कितना निकल कर आया, 495। अगला प्रश्न बोला है 2 संख्याओं का योग 520 है, उनका अनुपात कितना दिया है, 11:15 का है। तो छोटी संख्या बताइए। देखिए संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना है, 11x और 15x है। बोला क्या है, ये जो दोनों संख्याएं हैं इनका योग 520 है। चलिए तो 11x + 15x का मान कितना दिया हुआ है, 520। तो इनको जोड़ेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 26x = 520। तो x का मान यहाँ से निकल जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 520/26। जब इसको हम लोग काटेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। कैसे 20 आएगा, क्योंकि 26 दूना 52 होता है। तो x बराबर 20 निकल कर आ गया। लेकिन हम लोग से पूछा है कि छोटी संख्या क्या होगा। देखिए एक संख्या क्या है, पहली संख्या, आप लोग की जो पहली संख्या है वो है
11x, x का मान कितना है 20 है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 11 इंटू 20, तो आप लोग का कितना हो जाएगा 220। ठीक, अब दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या आप लोग का है 15x, तो देखिए x का मान रख देंगे, तो 15 इंटू जब 20 करेंगे हम लोग, तो हम लोग का निकल कर कितना आएगा 300। तो पूछा कि इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन है, तो छोटी संख्या सबसे कौन है, ये जो 220 है यही आप लोग की सबसे छोटी संख्या है। सबसे छोटी संख्या कौन सा है 220, मतलब 11 है, पहली संख्या जो है वो सबसे छोटी है। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का एलसीएम 66 तथा इनका अनुपात 2:3 है, तो संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए एलसीएम जो है आप लोग का, एलसीएम है 66 और जो दोनों संख्याओं का अनुपात है, मान लीजिए पहली संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है 2x और दूसरी संख्या जो है आप लोग का 3x। अब पूछा है कि इनके संख्याओं का क्या होगा। देखिए हम लोग को संख्या तो पता नहीं, अगर ये जो 2x है इसको हम लोग 66 में भाग दे दें तो हम लोग को पहली संख्या प्राप्त हो गया। चलिए पहली संख्या हम लोग निकालते हैं। फर्स्ट संख्या क्या हो जाएगा 2x बराबर 66, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2x बराबर 66, तो x बराबर 33। आप लोग को पहली संख्या प्राप्त होगी 33। अब क्या उसके बाद है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या का अनुपात क्या है 3x, तो 3x बराबर 66 जो दिया हुआ एलसीएम इसमें हम लोग भाग करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा आप लोग का 66/3 करेंगे तो एक कट के आप लोग का आएगा 22। तो आप लोग को दूसरी संख्या प्राप्त होगी 22। लेकिन पूछा क्या है, पूछा है संख्याओं का योग क्या होगा। तो संख्याओं का योग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या कर देंगे तो हम लोग को पता हो जाएगा। तो 33 प्लस 22 कर देंगे तो हम लोग की संख्या निकल कर आएगी 55। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है आप लोग का, दो संख्याओं का अनुपात 8 और 9 है तथा इनका एचसीएफ 14 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करिए। तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है और आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू।